पे एक ना एक हार्ट के मरीज हो गए हैं। इंडिया में आज के दिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं करीब 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं। और ये लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए ना, ट्रीटमेंट में जहाँ पे भी हॉस्पिटल में कोई पहुँचे तो उनको ये बोल देते हैं भाई आपका बहुत क्रिटिकल केस है, बाईपास सर्जरी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी। पर हमने ये देखा है कि ये दोनों ट्रीटमेंट के बदले एक नया ट्रीटमेंट आजकल आ गई है और इसका नाम है EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। एक मशीन है, यूनिक मशीन है जो आपके हार्ट में हजारों नई ट्यूब बना सकता है। देखिए कितनी सरल सी बात है कि हमारे पास 2 किडनी है, एक किडनी एक्स्ट्रा में है। आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है, इसमें हर चीज़ बेहतरीन दी गई है। एक किडनी की ज़रूरत है, उसके संग एक किडनी एक्स्ट्रा दिया गया है कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा काम में आ जाए। और वैसे ही हार्ट का भी ये है कि हार्ट में एक ट्यूब है जो कि ब्लॉक हो जाता है तो उसके बदले एक नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब भी दिया गया है जो काम कर सकती है। और वो ट्यूब अगर अंदर हमारा चालू हो जाए हार्ट में तो हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। कैसे करते हैं? इसमें एक मशीन होती है जिसमें एक स्पेशल बेड होता है जिस पे आप लेट जाते हैं और इसमें जैकेट्स लग जाते हैं आपके कफ मसल्स में, थाई मसल्स में, बटक्स में, दोनों पैर में मिला के 6 जैकेट्स लग जाते हैं। ECG फीड हो जाती है कंप्यूटर को और ये मशीन को ऑन करने के साथ हार्ट के ब्लड सप्लाई बढ़ाने चालू हो जाते हैं। जैसे हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड जाती है तो पैरों में, तब वो जैकेट्स सारे ढीले हो जाते हैं और ब्लड भर जाता है पैरों में। और जब हार्ट की तरफ वापस जाती है ब्लड डायस्टोल में, तब वो सारे जैकेट स्क्वीज करके एक्स्ट्रा ब्लड भेजते हैं हार्ट को। हार्ट के मसल्स को ब्लड ज़्यादा क्यों मिलता है उस वक्त? क्योंकि डायस्टोल में ही हार्ट का सप्लाई होती है। सिस्टोल के वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरे बॉडी को ब्लड मिलती है। और डायस्टोल के वक्त हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है और उस वक्त अगर एक्स्ट्रा गस ऑफ ब्लड आए तो वो सारे ट्यूब्स को खोलने लगता है। और 1 घंटा अगर वो ट्रीटमेंट होती है तो आप समझ लीजिए 1 मिनट में हार्ट 70 बार पंप करता है तो मशीन भी 70 बार पंप करेगी, हर बार सिंक्रोनाइज करेगी। और 1 घंटे में करीब 4200 बार हार्ट पंप करती है तो 4200 बार मशीन भी पंप करेंगी और 4200 बार आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में एक्स्ट्रा फ्लो होगी। और ये समझ लीजिए दौड़ने में आपको जितना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट का, इसमें उससे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। और धीरे धीरे ये मशीन अगर 40 दिन तक कर लिया जाए तो आपके हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन जाएगी जो कि बाईपास सर्जरी के बराबर हो जाती है। तो अगर इतने सारे एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाती है, और इस ट्रीटमेंट का एक ही एडवांटेज है कि इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। पूरे बॉडी को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना काटे, बिना आपके बॉडी को डिस्टर्ब करे। और गॉड की दी हुई ट्यूब्स है हमारे पास, उन्हीं को चालू करवा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों हमारे हार्ट के हॉस्पिटल वाले इस ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1 घंटे में सिर्फ 2500 रुपये इसका कॉस्ट है। पर अगर 1 घंटे कोई बाईपास सर्जरी करवा ले, एंजियोप्लास्टी करवा ले तो लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। इसलिए हार्ट के हॉस्पिटल लोगों ने इस ट्रीटमेंट को प्रमोट करना बहुत मुनासिब नहीं समझा है। तो मेरे को लगता है कि इस ट्रीटमेंट को हम लोग को हर आदमी तक पहुंचाना चाहिए। और अगर हर हार्ट का पेशेंट मन में बना ले कि मैं बिना ऑपरेशन के जिंदा रहना चाहता हूँ, कोई भी नहीं चाहता है ऑपरेशन करवाना, तो बिना ऑपरेशन के अगर ये ट्रीटमेंट हो सकता है तो इससे बढ़िया ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। इस मशीन को आप देखिए, हमारे इंडिया भर में जो भी सेंटर है हर जगह हमने ये मशीन लगा के रखी है। साउल की कोई भी सेंटर में आप जाइए और वहाँ पे इस मशीन को देखिए, परखिए और ये मशीन का ट्रीटमेंट कराइए। और इसके संग हम लोग एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर ये दोनों कंबाइन हो गया तो ये सोने में सुहागा है। तो ये दोनों को आप करवाइए और उसके संग लाइफस्टाइल चेंज और दवाइयाँ, इन दोनों को भूलिए मत। दोनों ट्रीटमेंट एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है, लाइफस्टाइल चेंज दवाई भी इसको ऐड करता है। तो सब मिला के सावल का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें ECP एक मेजर ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट